हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करने वाले हम ऊगक शुगर वर्क्स लिमिटेड के बारे में। तो फ्रेंड्स बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, क्या कंपनी आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, क्या आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर होने वाला है, और इसके अलावा क्या कंपनी आपके लिए काम करके दे रही है, सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिलेटेड। तो मार्केट कैप की बात करें तो 409 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 24 है। बुक वैल्यू 7 रुपीज़ है। करंट प्राइस 36 के करीब कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये है कि कंपनी की बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है कंपनी के, यहाँ करंट प्राइस है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 23%, ये काफ़ी अच्छी है। क्योंकि नॉर्मली आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उसकी मिनिमम 17 to 18% होनी चाहिए। इसकी 23% अब बेटर है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.28% यहाँ कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपी है। अब बात कर लेंगे प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम हुई है, लगभग 2.68% कम हुई लास्ट 5 ईयर्स में। इसके अलावा कंपनी की जो बुक वैल्यू वो 5.51% टाइम्स जो है कम पे ट्रेड कर रही है एज़ कम्पेयर टू कंपनी के करंट प्राइस। अब चलते हैं नेक्स्ट और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर के रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे आज वापस सर्किट देखने को मिला है। 5 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो कंपनी 18% के रिटर्न्स दिए थे। 6 मंथ में 116% के रिटर्न्स दिए थे। 1 ईयर की बात करें तो 174% के रिटर्न्स। मैक्स चार्ट चेक कर ले फ्रेंड्स, तो ग्रीन में है, पॉजिटिव साइन है। 146% के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए। अब थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल में बात कर लेते हैं इस कंपनी के रिलेटेड कि एक्चुअली में कंपनी हमारे लिए काम क्या करती है। तो उसके लिए चलते हैं कंपनी की साइट के ऊपर, और यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट में हम डिटेल में बात करेंगे कंपनी के काम के रिलेटेड, कंपनी में क्या काम करके देती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम हमारे पास निकल के आता है उसको ही रीड करने वाले आपसे। तो या ऊगक शुगर वर्क्स इन द फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द श्री गोकर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, द कंपनी हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिस्टल शुगर फॉर ओवर 75 ईयर्स। तो यहाँ पे कंपनी हमारे लिए क्रिस्टल शुगर जो हमारे पास कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लगभग लास्ट 75 ईयर्स से पहले की कंपनी हमारे पास ये मैन्युफैक्चर करती है। आगे बात करें तो करंटली एट अवर उगर्स एंड जेवेरी प्लांट्स वी आर क्रशिंग ए टोटल ऑफ 18,000 शुगर केन्स डेली। तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी जो है लगभग एक दिन में 18,000 TCD शुगर केन्स जो है क्रश करती है। तो उसके अलावा बात करें या पावर रिलेटेड, तो यहाँ पे कंपनी हमारे लिए बात करें तो दी ऊगक शुगर वर्क्स लिमिटेड हैज़ बीन सक्सेसफुली ऑपरेटिंग इट्स 44 मेगावाट बेगवेस बेस्ड को जनरेशन पावर प्लांट। तो यहाँ पे कंपनी हमारे पास को जनरेशन पावर प्लांट भी है 44 मेगावाट का। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट ऑफ इट्स टाइप इन द कंट्री फॉर सर्वाइवल। तो ये कंपनी हमारे पास जो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है, को जनरेशन पावर प्लांट है, जो कि लास्ट काफ़ी ईयर से इंडिया का मतलब कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है। उसके अलावा प्रोडक्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो आवर ग्रुप हैज़ 2 डिस्टिलर्स एट ओगर्स वेयर मैनी ऑफ आवर वेल नोन इंडियन मेड लिक्वर ब्रांड्स। तो यहाँ कंपनी के बिस्की के ब्रांड है। सबसे पहले यहाँ पे मेजर में बात करूँ तो यहाँ पे ओल्ड कैस्टल प्रीमियम बिस्की है इनके पास। उसके अलावा यूएस बिस्की गिन ब्रांडी या मैन्युफैक्चर ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, तो वो ये है कि वी आल्सो मैन्युफैक्चर इथेनॉल। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है कि कंपनी जो है आपके लिए इथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है। तो वी आल्सो मैन्युफैक्चर इथेनॉल फॉर दी सेल टू ऑयल कंपनीज एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल फॉर दी लोकल मार्केट। तो कंपनी जो है ऑयल कंपनीज़ के लिए, उसके अलावा इंडस्ट्रियल एल्कोहल जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ के लिए इथेनॉल सेल करती है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बात करने के लिए इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली हमारे पास कैसी है, कि कंपनी हमें रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छे दे रही है लेकिन फंडामेंटली कंपनी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो उस चीज़ को बात करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट और फंडामेंटल जान लेते हैं कंपनी के हमारे पास फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करें जाए रिजर्व के बारे में, तो दोस्तों 68 करोड़ के कंपनी के रिजर्व हैं, जो कि पहले 52 करोड़ के थे, देन 39 थे, उससे पहले 34 थे। तो यहाँ कंपनी के रिजर्व इंक्रीज़ हुए, लगातार इंक्रीज़ हुए, नो डाउट पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म की, तो 70 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है जो कि इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा बात करें शॉर्ट टर्म की, तो 439 करोड़ का डेट है जो कि इंक्रीज़ हुआ है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइन है कि कंपनी का डेट जो है लगातार कम होने की बजाय इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा बात करें यहाँ कंपनी के हमारे पास जो टोटल एसिड्स निकल के आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स ये है कंपनी के टोटल एसिड्स 892 करोड़ के, जो कि लगातार इंक्रीज़ हुए हैं
काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि कंपनी ने लगातार जो है अपने एसेट्स जो है इंक्रीज़ किए हैं, कंपनी बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करूँ तो काफ़ी इतने अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, क्योंकि नो डाउट कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा, सॉरी, कंपनी ने के पास रिजर्व अच्छा है, लगातार इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा एसेट्स भी कंपनी के लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस चीज़ को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट और बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी आपको क्या रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। तो उससे पहले अगर बात करें कंपनी के 52 वीक्स के लो की, तो 13 रुपीज़ एंड 10 पैसे, हाई की बात करते हैं तो 39 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो फ्रेंड्स, अब रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, कंपनी क्या आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई कंपनी के रेवेन्यू की। तो 2019 की बात करें तो 750 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 2020 की बात करें तो 870 का रेवेन्यू, और लास्ट बात करें 2021 की तो 1117 करोड़ के रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ईयरली वाइज कंपनी ने आपको काफ़ी अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके दिए हैं। अगर बात करते हैं यहाँ क्वार्टरली वाइज, तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स को देखिए कि लगातार कंपनी ने आपको अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट करके दी है। लगातार बात करें तो यहाँ कंपनी के रेवेन्यू हमारे पास इंक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर की कंपनी के रेवेन्यू हमारे पास कम हुए हैं। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छी आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों, जहाँ पे देखिए काफ़ी अप एंड डाउन्स कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिले हैं। मार्च के मंथ की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में थी 39 करोड़। उसके बाद बात करें तो नेगेटिव में चलेगी, यहाँ पे 12 करोड़, देन 13, देन उसके बाद 32 प्रॉफिट, देन अभी भी कंपनी मार्च 2020 में 10 प्रॉफिट है। तो यह कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट जरूर देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर भी कंपनी की इस क्वार्टर में कम हुई है। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो 44% होल्डिंग प्रमोटर्स की है। तो ये एक इशू है कि यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है। उसके अलावा बात करें पब्लिक की 55% होल्डिंग है। प्लेड स्टॉक्स कंपनी का एक भी नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कंपनी की दिसंबर में प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% थी और अभी यह 44%। तो यहाँ कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक के बारे में, तो फ्रेंड्स नो डाउट अच्छा स्टॉक है। इथेनॉल पुट मैन्युफैक्चर करता है, तो जो इस स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो कुछ इसमें जो नेगलेक्ट करने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो ये है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, जो कि लगातार थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम भी हुई है। तो फ्रेंड्स, अच्छा स्टॉक है, जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन मिनिमम अमाउंट में ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ताकि अगर कल को आपको स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिले तो आपको इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को ना मिले, आपको इतना नुकसान ना हो। तो इसके लिए आप खुद पहले स्टडी कीजिए, एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको इसके बारे में थोड़ा अवेयर कर सकते हैं। लेकिन आपकी खुद की स्टडी होगी, आप खुद एनालिसिस करके ही आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन इथेनॉल का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, आपको जरूर अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि शुगर स्टॉक सभी इस समय काफ़ी तेज़ी में चल रहे हैं। उन्हीं में से एक स्टॉक ये है, तो आने वाले टाइम में जरूर अच्छे रिटर्न्स देगा। तो फ्रेंड्स, आज ये रही आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।